बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि नबी आखिरुल ज़मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हर लफ्ज़ के सच और दुरुस्त होने पर यकीन रखें और इनके अहकामात पर अमल करें ताकि हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो सकें और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमारे अमाल से खुश हों। आज हम आपको कुरान पाक की वो आयत बताएंगे जिसके पढ़ने से कभी रिस्क तंग नहीं होगा और ना ही कोई मुश्किल पेश आती है। इस आयत मुबारक की फजीलत बहुत सी हदीसों में भी कसरत से जिक्र की गई है। ये कुरान करीम की ऐसी आयत है जो आयतों की सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत से मुतालिक फरमाया है कि ये आयत एक चौथाई कुरान है। ये बहुत बड़ी अजमत रफ़त वाली आयत है। इस आयत का अमल रिज़्क़ में इजाफे के साथ साथ हर किस्म के मसाइब और आफात और परेशानियाँ, नुकसानात और खौफ से भी निजात का बेहतरीन ज़रिया है। इस एक आयत का अमल एक अरब मुसलमान लड़की ने जिक्र किया। वो लड़की लंदन में ज़ेर तलीम थी। एक दिन वो अपनी सहेली की एक तकरीब में गई और बहुत सी कोशिश के बावजूद वहाँ से जल्दी ना निकल पाई। जब वो उस फंक्शन से फारिग होकर निकली तो रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। इसका घर दूर था और घर जल्दी पहुंचने का ज़रिया जो था, मतलब कि वो सवारी जिस पर करती थी तो वो ट्रेन की थी, लेकिन वो ट्रेन से सफ़र में खौफ महसूस करती थी। आपको बताता चलूं कि वो लड़की दीनदार नहीं थी, वो आज़ाद ख्याल लिबरल लड़की थी। जब वो स्टेशन पर पहुंची तो ये देखकर उसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई कि स्टेशन बिल्कुल सुनसान है। एक शख्स खड़ा हुआ जो हुलिया से जुराइम पेशा लग रहा था। वो इंतहाई खौफज़दा हो गई, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी, खुद को संभाला और कुरानी आयत का विर्द करना शुरू कर दिया। उसे जो कुछ ज़बानी याद था जिसे वो एक अरसे से भूली हुई थी, सब कुछ पढ़ डाला। इतने में ट्रेन आई। वो उसमें सवार होकर बाखैरियत अपने घर पहुंच गई। अगले दिन का अखबार देखकर वो चौंक उठी कि उस स्टेशन पर उसके रवाना होने से थोड़ी देर बाद नौजवान लड़की का कत्ल हुआ और कातिल गिरफ्तार हो गया। वो लड़की पुलिस स्टेशन गई। पुलिस वालों को बताया कि कत्ल के कुछ देर पहले वो इस स्टेशन पर मौजूद थी और कहा, मैं कातिल को पहचानती हूँ और उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। पुलिस वाले लड़की को उस कातिल लड़के के पास ले गए और लड़की ने कातिल लड़के से पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? उस कातिल ने कहा, हाँ पहचानता हूँ, रात को तुम भी उस स्टेशन पर आई थी। फिर तो लड़की बोली, फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो कहने लगा कि मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचाता, तुम्हारे पीछे तो इंतहाई सेहतमंद और कद आवर बॉडीगार्ड थे। वो लड़की हैरान हो गई और उसे यकीन हो गया कि कुरान की उस आयत का जिक्र करने की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से उसकी हिफाजत की गई। वो वापस घर आकर अल्लाह की मदद और नुसरत पर उसका भरोसा मज़ीद बढ़ गया। आप एक वक्त ऐसा मुतय्यन कर लें जिसकी पाबंदी कर सकें। ये अमल 41 रोज़ का है। वक्त यानी कि वजीफ़े के वक्त पर बावज़ू होकर बैठें और 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और आयतल कुर्सी 300 बार पढ़ें और आखिर में दरूद पाक 11 मरतबा पढ़कर उठ खड़ें। और इस अमल को करने से आपके घर में, आपके जान में और आपके कारोबार में इजाफा होगा। आपकी ज़िंदगी हर तकलीफ़ और परेशानी से आज़ाद होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।